आज हम लोग जीन के बारे में पढ़ेंगे कि जीन होता क्या है। आइए देखते हैं वन बाय वन। जीन चूँकि क्रोमोसोम के अंदर पाए जाने वाले डीएनए और उसका ये पार्ट होता है। तो आइए देखते हैं, ये वन बाय वन नोट करते चलें कि जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, यानी डीएनए का पार्ट होता है। जैसे ये दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, तो इसमें आप देखेंगे पार्ट है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, जीन बोल देते हैं। यानी सेगमेंट ऑफ डीएनए या पार्ट ऑफ डीएनए को हम जीन बोलते हैं। नोट भी करते चलें। फिर इसके बाद देखते हैं कि ये चूँकि फंक्शनल होते हैं और ये क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनकोड कर रहा है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य कर रहा है। फिर देखते हैं कि ये जो इसका वर्किंग सब यूनिट होता है वो सब यूनिट ऑफ डीएनए होता है, यानी वर्किंग सब यूनिट ऑफ डीएनए आपका जीन कहलाता है। अब देखते हैं कि ऐसा बेसिक यूनिट जो क्या करता है, हेरिडिटी, यानी हेरिडिटी को पेरेंट्स से चाइल्ड में, यानी माता पिता से बच्चों में पहुंचाता है। तो यानी इसका हो गया क्या, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी पास फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। तो ये हो गया आपका, यानी ये माता पिता से लक्षणों को या फंक्शंस को, हेरिडिटरी फंक्शंस को पेरेंट टू चाइल्ड में ले जाता है। अब देखते हैं कि ये बना कैसे होता है, यानी ये कैसे मेडअप ऑफ होता है, यानी मेडअप ऑफ सीक्वेंस ऑफ डीएनए, यानी पार्ट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के सीक्वेंस से मिलकर बना होता है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसी का ये पार्ट है। तो यदि डीएनए नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फेट से मिलकर बना है, तो ये भी उसी से मिलकर बना होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है सिमिलर होगा, यानी जो डीएनए से डीएनए के द्वारा, यानी जिससे डीएनए बना रहता है उसी से ये भी बना रहता है। समझ में आ गया? नोट करते चलेंगे। फिर देखते हैं कि ये सीक्वेंस ऑफ डीएनए के अनुसार होते हैं, यानी वही होते हैं और अरेंज होते हैं, एक के बाद अरेंज होते हैं, और ये क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, यानी डीएनए क्रोमोसोम में और क्रोमोसोम में ये, और ये जो क्रोमोसोम होता है वो किस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, आप देख सकते हैं सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये 1 नंबर 2 नंबर, और उसके अंदर ये 3 नंबर पे क्रोमोसोम है। तो अब बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम यानी जेनेटिक मटेरियल है, और इसमें जो डीएनए पाया जाता है उसका ये पार्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही छोटा, यानी एक सेगमेंट है डीएनए का, तो डीएनए से छोटा ही हो गया। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये बड़ा है, छोटा है, कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि ये पार्ट ऑफ डीएनए है, यानी सेगमेंट ऑफ डीएनए है। अब आप समझ गए होंगे, इसको वन बाय वन फिगर बना लें और ये नोट कर लें। इसमें सबसे ध्यान देने की देने का जो पॉइंट है वो है कि ये डीएनए का सेगमेंट होता है, यानी पार्ट होता है। इसको ध्यान देंगे कि ये पूरा सिर्फ सेगमेंट होता है या पार्ट कर सकते हैं, और ये फंक्शनल फॉर्म में प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि वर्किंग सब यूनिट ऑफ डीएनए। तो आप देख सकते हैं कि वर्किंग में क्या कर रहा है, अभी जो लिखा गया है सिंपल, कि ये क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस के लिए इनकोड करता है, और कोई भी कैरेक्टर या कोई भी लक्षण पेरेंट्स टू चाइल्ड में या माता पिता से बच्चों में आता है, वो जो हेरिडिटी के थ्रू मूव करता है उसका ये बेसिक यूनिट है, यानी बहुत छोटा। आप फिगर से देख सकते हैं। फिर आप एक और जो भी बताया गया है कि ये
कैसे बना होता है, तो डीएनए के सीक्वेंस से बना होता है। ये सब डीएनए के सीक्वेंस है। ये नाइट्रोजन बेस लगे हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ऐसे। जैसे ये ए है तो टी है, ये जी है तो ये सी है। इस प्रकार से आप, वो बहुत बेसिक है तो आप समझ जाएंगे। और ये आप देखेंगे कि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। थोड़ा सा और इसको, ये क्रोमोसोम है, ठीक है ना। तो आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि सिंपल आप बोलेंगे कि जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए या सेगमेंट ऑफ डीएनए। और कोई पूछे कि कैसे बना होता है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि ये जैसे डीएनए होता है उसी का ये पार्ट है, तो उसी से वैसे ही बना होता है। चूँकि छोटा पार्ट होता है इसलिए कंपोजिशन इसका वही रहेगा, लेकिन छोटा सेगमेंट के फॉर्म में है, लेकिन उसी से बना होता है। जैसे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फेट सब इसमें मिलेंगे। तो ये आपका जीन है। और ये कहाँ पाया जाता है? कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कहाँ मिलेगा, तो ये साइटोप्लाज्म में नहीं, कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम के ऊपर। यानी चूँकि ये पार्ट ऑफ डीएनए है तो यही मिलेगा। तो भूलेंगे नहीं कि ये क्रोमोसोम पे यानी न्यूक्लियस में मिलेगा। फिगर देख लेंगे अच्छे से और इसको बना लेंगे। ओके।